हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय AK क्लासेस। गाइस, जैसे कि आप जानते हो 1 मार्च 2023 को जो हमारे क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनका इंग्लिश का जो पेपर है वो होने वाला है। ठीक है, जो क्लास 10th के जो हमारे बच्चे हैं यूपी बोर्ड NCERT वाले, ठीक है, तो उनका जो पेपर कब होने वाला है इंग्लिश का 1 मार्च सन 2023 को। ठीक है, तो इसलिए आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है गाइज, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो ग्रामर जो सेक्शन है हमारा उसके ऊपर ये स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें कि जो ग्रामर पोर्शन है डायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, पंचुएशन, यूज़ द करेक्ट फॉर्म, ठीक है, और प्रीपोजिशन, इनसे रिलेटेड जो थोड़े से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं रूल्स के साथ हमें बताएं। तो इसलिए आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो उसी चीज़ के ऊपर लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे उनको मैं बताने जा रहा हूँ रूल्स के साथ। ठीक है गाइस, तो इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे में स्टार्ट करूँ, जो लोग अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइस, एक रिक्वेस्ट और है सभी बच्चों से, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी आपके फ्रेंड हैं, रिलेटिव, जितने भी रिलेशंस में हैं, जो भी 10th क्लास के बच्चे हों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ वो भी हमारे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है गाइस, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये वीडियो। 1 मार्च 2023 को हमारा पेपर होने वाला है गाइस। ठीक है, जैसे कि आप पहला सेंटेंस देख रहे हो, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिनिंग आई एम गोइंग टू आगरा टुडे। इसका मुझे क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। ठीक है गाइस, तो जैसे कि आप जानते हो ये सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में, ठीक है, और ये रिपोर्टेड स्पीच हमारा सिंपल स्टार्ट हो रहा है। तो सेड टू को तो हम चेंज कर देंगे टोल्ड में गाइस, किस में चेंज कर देंगे हम, टोल्ड में, और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आपका दैट ही आएगा। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस हमारा सिंपल स्टार्ट हो रहा है। तो देखो किस तरीके से बन जाएगा ये। सबसे पहले ही ऐसे आ जाएगा आपका ही, सेड टू के स्थान पर क्या आ जाएगा, टोल्ड मी का मी, और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, दैट। अब जैसे कि आप जानते हो थर्ड रूल है हमारा, ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के यहाँ पे ही। तो आई हमारा नॉमिनेटिव केस है तो ही का नॉमिनेटिव केस क्या आ जाएगा आपका, ही आ जाएगा यहाँ पे गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे एम आ रहा है, इज आर एम, मतलब इज आर एम को हम चेंज करते हैं वोज वर्ब में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वोज। गोइंग का गोइंग आ जाएगा आपका, टू का टू, आगरा का आगरा, और टुडे को हम चेंज करते हैं दैट डे में। तो गाइज ये था हमारा पहला सेंटेंस, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लेकर चलता हूँ। दे सेड टू अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिनिंग आर यू कमिंग विद अस। जैसे कि आप जानते हो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में, लेकिन अब रिपोर्टेड स्पीच हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है गाइस। ठीक है, तो अब ये देखो हेल्पिंग वर्ब की पहचान लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह भी आता है, तो यहाँ पर चाहे सैड आ जाए चाहे सैड टू, उसको हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हम लगाएंगे इफ़। ठीक है गाइस, तो देखो कैसे बनेगा हमारा सेंटेंस, ये बहुत ईजी है। दे का दे आ जाएगा, सेड टू के स्थान पर हम लगा देंगे आस्क्ड, अस का अस आ जाएगा। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के स्थान में पहले लेंगे हम इफ़। ठीक है, इफ़ लिखने के बाद अब हम हेल्पिंग को हम नहीं लेंगे, पहले जो है हमारा जो पर्सन है उसे चेंज करेंगे। जैसे यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या हमारा अस, तो अस का वही केस है जो यू है, यू है नॉमिनेटिव, तो अस का नॉमिनेटिव केस हमारे यहाँ पर आ जाएगा वी। अब हम हेल्पिंग को लेंगे, आर मतलब इजारम, इजारम को चेंज करते हैं वोज वर्ब है, तो वी के साथ क्या आएगा वर। फिर आपका कमिंग का कमिंग, विद का विद, अस आपका पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, मतलब दे के अनुसार चेंज होगा। तो अस हमारा है ऑब्जेक्टिव केस, तो दे का भी ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, देम। तो गाइज ये था बहुत आसान तरीका। ठीक है, नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ। अब आई सेड टू गोपाल वेयर डू यू लीव नाउ।
जैसे कि आप जानते हो ये भी पास्ट में है, बट अब रिपोर्टेड स्पीच हमारा डब्ल्यू फैमिली वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सैड आ जाए चाहे सैड टू, अब भी यहाँ पे हम आर्क्स लगाएंगे और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हम गाइस कुछ नहीं लगाएंगे। जो डब्ल्यू फैमिली का वर्ड है वो हमारा ऐसी का ऐसी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे बन जाएगा ये गाइस, आई का आई आ जाएगा, सैड टू के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, आर्क्स्ड। गोपाल का गोपाल आ जाएगा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर कुछ नहीं, जो डब्ल्यू फैमिली का वर्ड है वेयर वो ऐसी का ऐसी। अब डब्ल्यू फैमिली वर्ड के बाद सब्जेक्ट लेंगे, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट गोपाल, लड़का है तो ही मानेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा ही। अब हेल्पिंग वर्ब लेंगे डू, डू डज को हम चेंज करते हैं डिड में, किस में, डिड में। और डिड जब आता है जब सेंटेंस में नोट आ रहा हो। अब नोट तो आ नहीं लगा इस, तो जो आगे क्या होता है, जो फर्स्ट फॉर्म दी होती है सेकंड हो जाती है, तो लीव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, लीव्ड। और नाउ को हम चेंज करते हैं देन में, ठीक है गाइस। ये था हमारा सेंटेंस। आप इजीली से इस सेंटेंसेस के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रेनू सेड टू मोनू प्लीज गिव मी ए पेन। यदि रिपोर्टिंग आपका पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, प्लीज़, प्लीज़ के बाद देखो क्या आ रहा है, गिव, गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है गाइस, सैड या सैड टू के स्थान पर यदि इधर रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट निकल रहा होगा तो हम लगाएंगे रिक्वेस्टेड, ठीक है गाइस। यदि इधर ऑर्डर्ड निकल रहा होगा तो हम लगाएंगे ऑर्डर्ड, और यदि इधर एडवाइज निकल रहा होगा तो हम लगाएंगे एडवाइज, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हम लगाएंगे टू। तो जैसे प्लीज़ आ रहा है तो प्लीज़ से क्या पता चल रहा है, रिक्वेस्ट निकल रहा है, ठीक है। तो अब देखो कैसे बना देंगे हम इसको, रेनू का रेनू आ जाएगा, सेड टू के स्थान पर प्लीज़ से क्या निकल रहा है, रिक्वेस्टेड, तो हम यहाँ पर रिक्वेस्टेड लिख देंगे, ठीक है। मोनू का मोनू, और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, टू, ठीक है। अब गाइज हम इस प्लीज़ को लिखेंगे नहीं, ये सिर्फ पहचान के लिए था कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है गाइज। अब उसके बाद गिव का आपका गिव आ जाएगा, मी हमारा फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, रेनू लड़के सी मानेंगे तो सी का वही केस आएगा जो केस मी का है। मी है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, तो सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा हर। फिर ए का ए, पेन का पेन। तो गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। जैसे सी सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। तो गाइज ये भी हमारा ऊपर वाले की तरह ही इम्पेरेटिव सेंटेंस है, बट ये इम्पेरेटिव का नेगेटिव है। यदि रिपोर्टिंग हमारा पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीड डोंट से स्टार्ट हो रहा हो, देखो डोंट के बाद क्या वेस्ट, और वेस्ट क्या हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। मतलब इम्पेरेटिव भी आपके दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। जो अफर्मेटिव वो सिंपल स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये हमेशा डोंट, डोंट कह दो या फिर आप डू नॉट कह दो, ठीक है। तो इसका भी सेम रूल है, यदि इधर ऑर्डर निकल रहा होगा तो ऑर्डर लगाएंगे, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, एडवाइज है तो एडवाइज, ठीक है गाइस। सेड या सेड टू के स्थान पे, और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हम लगाएंगे नोट टू, ठीक है गाइस। सिर्फ ये इतना अंतर है आपका। तो देखो कैसे बन जाएगा ये, सी का सी आ जाएगा, सेड टू मी, सी सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, तो सीधी सी बात इधर क्या निकल रहा है, एडवाइस, तो सेड टू के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, एडवाइज्ड। सी एडवाइज्ड मी, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका, नोट टू। अब हम इस डोंट को नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ पहचान के लिए कि नेगेटिव। उसके बाद वेस्ट का वेस्ट, योर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट क्या आपका मी, तो मी का वही केस आएगा जो कि योर है। योर है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, मी का के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई, टाइम का टाइम। तो गाइज ये था हमारा, ठीक है। तो ये थे हमारे सिंपल, हेल्पिंग वर्ड, डब्ल्यू फैमिली वर्ड और इम्पेरेटिव के सेंटेंसेस, ठीक है गाइज। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ एक्टिव पैसिव पर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हो, रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। इसके मुझे पैसिव वॉइस बनाने, ठीक है गाइज। ये थे अभी हमने जो किए थे सारे, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने सीखे थे, ठीक है, जो थोड़े इंपॉर्टेंट थे। अब मैं आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने बता रहा हूँ कि किस प्रकार हम बना सकते हैं इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस की, ठीक है। जैसे रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, जैसे कि आप जानते हो इज प्लेइंग, इससे पता चल रहा है ये हमारा कंटिन्यूस का टेंस है, ठीक है। रोहन आपका सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, ये वर्ब हो गया, और क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो
सबसे पहले आप जानते हो जो पैसिव वॉइस हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, तो क्रिकेट आ जाएगा सबसे पहले हमारा आगे। ठीक है गाइस। अब हेल्पिंग वर्ब ऊपर इजारा मारे तो नीचे भी इजारा मारेगा, अगर ऊपर वोज वर्ब होता तो नीचे वोज वर्ब आता। ठीक है, बट इजारा में से क्या आ जाएगा, इज। अब ये कंटिन्यूस है तो हम यहाँ लगाएंगे बीइंग, ये आपको ध्यान रखना है गाइस, बीइंग आना ही आना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब, फिर बीइंग आ गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की क्या होती है, प्लेड। अब इसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड, जैसे कह रहा है कि रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, कहाँ खेल रहा है, इन द ग्राउंड। यदि हमारा एक्स्ट्रा वर्ड हो तो हम लिखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। ठीक है, बट इसमें दे रखा है तो एक्स्ट्रा वर्ड क्या आ जाएगा आपका, इन द ग्राउंड। फिर हम लगाएंगे बाय, ये भी आपका कंपलसरी है, और फिर सब्जेक्ट जो है लास्ट में आ जाएगा रोहन। तो गाइज ये था बिल्कुल आसान तरीका पैसिव वॉइस बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट एक सेंटेंस और हम बताते हैं आपको। जैसा आप देख रहे हो, सी राइट्स ए लेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी राइट्स, जैसे कि आप जानते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा सेंटेंस है। ठीक है, सी हमारा सब्जेक्ट हो गया है, राइट्स वर्ब है, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या हमारा, ए लेटर। तो सबसे पहले ए लेटर आ जाएगा, ए लेटर। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है तो इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे गाइस, क्या यूज़ करेंगे, इज एम आर। ठीक है गाइस, तो अब ऑब्जेक्ट तो आ गया, अब इसमें इजारम में से क्या आएगा, लेटर ए का तो इज आएगा। अब थर्ड फॉर्म राइट की क्या होती है, रिटर्न। अब एक्स्ट्रा वर्ड तो इसमें दे नहीं रखा, छोड़ो उसको। फिर अब क्या आएंगे, बाय, और फिर जो सब्जेक्ट है सी हमारा लास्ट में क्या पहुंच जाएगा, हर। इसका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, इस नेक्स्ट पढ़ता हूं मैं। आई इन्वाइटेड हिम इन द पार्टी। इन्वाइटेड आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म सिर्फ हमारी पास्ट इंडेफिनिट में आती है गाइस। ठीक है, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, हिम आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और इन द पार्टी क्या हो गया, आपका एक्स्ट्रा वर्ड। जब जब बात पास्ट इंडेफिनिट की होती है तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वॉज वर्ड। ठीक है गाइस, तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट हिम का आगे क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, अब हेल्पिंग ऑफ वॉज वर्ब में से हम क्या लगाएंगे, वॉज, क्योंकि ही एक वचन में आता है गाइस। ठीक है, अब वर्ब के थर्ड फॉर्म इनवाइटेड की इनवाइटेड ही होती है। एक्स्ट्रा वर्ड इसमें दे रखा है तो हम इसलिए लिखेंगे इन द पार्टी। अब हम क्या लाएंगे गाइस, जैसे कि आप जानते हो बाय, और अब सब्जेक्ट आई का लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, मी। ठीक है गाइस, ये था हमारा। नेक्स्ट मैं अब बढ़ता हूँ आगे। हैज़ ही कंप्लीटेड द वर्क, जैसे कि आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। ठीक है, तो हम इसकी पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। ये परफेक्ट का सेंटेंस है हमारा, हैज हैव थर्ड फॉर्म दी होती है नहीं। इसमें सब्जेक्ट क्या ही, ये थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द वर्क। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो हम पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द वर्क, ऊपर हैज है, हैज हैव, तो नीचे भी हैज हैव आएगा गाइस। तो वर्क के साथ हैज का हैज ही आ जाए, क्योंकि वर्क एक वचन में आएगा आपका। अब ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। ठीक है, द वर्क। ठीक है, अब जब जब टेंस परफेक्ट की बात होती है तो अब बीन का भी यूज किया जाता है। ठीक है गाइस, किसका, बीन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लाएंगे, बीन। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया आपका, फिर बीन आ गया। अब थर्ड फॉर्म जो कि परफेक्ट में दी होती है पहले से, तो कंप्लीटेड हो जाएगा आपका यहाँ पे। अब एक्स्ट्रा वर्ड इसमें कुछ दे नहीं रखा तो हम लगाएंगे बाय। अब जो हमारा सब्जेक्ट है ही कहाँ जाएगा, लास्ट में ही का हिम। हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क का ही चिन्ह लगाएंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसका एक और एग्जांपल है हेल्पिंग वर्ब वाला, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। ये हमारा मॉडल यूज हो गया। ठीक है, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दिस बॉक्स। जो मॉडल दिया होता है वो ऐसी का ऐसी आ जाएगा, कैन आपका ऐसी का ऐसी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, फिर दिस बॉक्स। जब जब बात मॉडल की होती है तो हम फिर बी लगाते हैं गाइस, क्या लगाते हैं, बी। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म लिफ्ट की क्या हो जाएगी आपकी, लिफ्टेड। एक्स्ट्रा वर्ड इसमें दे नहीं रखा है तो हम क्या लाएंगे, बाय, और फिर सब्जेक्ट यू का हमारा यू ही रहता है, ध्यान रखना गाइस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं। अब ये हमारा डब्ल्यू फैमिली वर्ड वाला है, जैसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, फिर डब्ल्यू फैमिली वर्ड वाला है। वाई डिड ही ओपन द डोर्स, हमें कुछ नहीं करना, डिड पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। जो डब्ल्यू फैमिली वर्ड होता है उसको हम ऐसी का ऐसी लिख देंगे, वाई। ठीक है, अब बिल्कुल ये समझो हेल्पिंग वर्ब की तरह है, यानी ही सब्जेक्ट हो गया, ओपन वर्ब हो गया, 3 नंबर क्या है, द डोर्स।
पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग मैंने बताया था आपको, वॉज वर्ड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? वॉज वर्ड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट द डोर्स आगे आएगा तो वॉज वर्ड में से क्या आएगा? वर। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा द डोर्स, ठीक है। इस अब थर्ड फॉर्म ओपन की क्या हो जाएगी? ओपनड। एक्स्ट्रा वर्ड कुछ दे नहीं रखा, बाय ला का जो हमारा सब्जेक्ट है ही का क्या हो जाएगा? हिम, ठीक है। इस लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। सिर्फ जो एक बात ध्यान रखना, जो डब्ल्यू फैमिली का वर्ड होता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आती है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। ये भी डब्ल्यू फैमिली का वर्ड वाला सेंटेंस है, बट इसका रूल अलग है। जो सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है गाइस, ठीक है। सबसे पहली बात, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता जो हम लास्ट में लेके जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हु को हम चेंज करते हैं बाय हुम में, ठीक है। ठीक है इस, अब देखो हम कैसे बना देंगे इसको। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारा, बहुत आता है बोर्ड में। तो देखो, हु को किस में चेंज करेंगे? सबसे पहले हम बाय हुम में, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट तो होता नहीं है, बट ऑब्जेक्ट तो है ना। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? दिस चेयर, चेयर। और हु ब्रोक दिस चेयर, ब्रोक हमारी सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म हमारी पास्ट इंडेफिनिट में आती है, तो हम हेल्पिंग अब क्या यूज करते हैं? वॉज वर्ड, ठीक है गाइस, वॉज वर्ड यूज करते हैं हम, ठीक है। तो अब मैंने बताया था ना भाई, डब्ल्यू फैमिली वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, और हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार आती है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारा? दिस चेयर, चेयर तो एक है, तो वॉज वर्ड में से क्या आएगा? वॉज। अब ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? दिस चेयर। बाय हुम वॉज दिस चेयर, ठीक है। डब्ल्यू फैमिली वर्ड होगा, हेल्पिंग वर्ब अब आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ब्रोकन। ब्रोक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। एक्स्ट्रा वर्ड इसमें है नहीं, ठीक है। बाय हम लगाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ आ गया, और फिर हमारा जो सब्जेक्ट इसमें होता ही नहीं है, तो सेंटेंस आपका यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं गाइस। विच बुक विल यू परचेज? अब जैसे मैंने आपको लास्ट सेंटेंस में भी हमने करा था हु वाला, ठीक है। तो हु वाले में हमारे सब्जेक्ट नहीं होते, उसी प्रकार हमारा जो सेंटेंस विच, हुज, हाउ मच और हाउ मैनी, इन ये भी डब्ल्यू फैमिली का वर्ड है। इनसे जो स्टार्ट होते हैं इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता गाइस, ठीक है, पहली बात, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आप देख रहे हो विच बुक विल यू परचेज, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा? विल, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी दिया होता है वो सारा ही हम डब्ल्यू फैमिली वर्ड में काउंट करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, जो सेंटेंस अभी मैंने बताया था इसमें क्या नहीं होता? ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इनसे जो भी स्टार्ट होते हैं ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और ऑब्जेक्ट जो हम पीछे से आगे लेकर आते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे बन जाएगा। सबसे पहली बात, जो डब्ल्यू फैमिली वर्ड जो विच बुक, पूरा ही ऐसी कैसे आ जाएगा? विच बुक। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट तो होती नहीं, तो जो दिया होता है उसको ऐसी कैसी लिख लो, ये मॉडल में आ जाते हैं। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? बी। थर्ड फॉर्म परचेज की परचेज्ड होती है, एक्स्ट्रा वर्ड इसमें है नहीं। अब हम लगाएंगे बाय, और हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू, तो यू का तो यू ही होता है, ठीक है गाइस, क्वेश्चन मार्क से। अब नेक्स्ट, क्लोज द विंडो, ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है गाइस, ठीक है। क्लोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। इसका एक छोटा सा रूल है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था, इम्पेरेटिव के भी अफर्मेटिव नेगेटिव दो होते हैं। ये जो रूल है आपका, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है, ठीक है गाइस। और नेगेटिव के लिए जो आपका होगा, लेट प्लस 3 नंबर प्लस नॉट प्लस पी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस बाय यू। यहाँ पे जो मैंने 3 नंबर लिखा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट है गाइस, क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैंने 3 नंबर माना है। तो देखो क्लोज द विंडो, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमारा कौन सा रूल लगेगा, पहले लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये जो बाय यू जो हमने दे रखा है ये हमारी मर्जी है, लगाओ या मत लगाओ, हमारे हाथ में। ठीक है गाइस, तो देखो कैसे बन जाएगा ये। तो सबसे पहला हमारा लेट आ जाएगा, लेट। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो, लेट द विंडो। अब हम लगाएंगे बी, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म क्लोज की क्या हो जाएगी, क्लोज्ड। बाय जो लगाओ या मत लगाओ आपकी मर्जी है। ठीक है गाइस, ये था बहुत सिंपल सेंटेंस। अब डोंट इंसल्ट द पुअर, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं नेगेटिव हमेशा डोंट से स्टार्ट होते हैं, या डू नॉट कह सकते हो आप। ठीक है, देखो इंसल्ट फर्स्ट फॉर्म है ना, तो अब हम इसके नेगेटिव के रूल से बनाएंगे, लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, बी, वर्ब के थर्ड फॉर्म, बाय लगाओ मत लगाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे लेट, ये सिर्फ पहचान के लिए होता है डोंट, ठीक है, करना कुछ नहीं है इसका। अब ऑब्जेक्ट क्या आएगा, द पुअर, लेट द पुअर। अब हम लगा देंगे नॉट, फिर लाएंगे बी, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म इंसल्ट की इंसल्टेड, और बाय लगाओ या मत लगाओ आपकी मर्जी है। ठीक है गाइस, लेट ऑब्जेक्ट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, बाय लगाओ या मत लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्लीज कम हियर। ये भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, बट जो सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट होता है देखो उसका थोड़ा एक छोटा सा अलग सा रूल है। देखो प्लीज के बाद प्लीज भी पहचान के लिए होता है कि रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, इस देखो कम हियर है नहीं फुल स्टॉप, तो बनेगा कैसे, इसका एक छोटा सा रूल है। सबसे पहले हम लगाएंगे स्टार्टिंग में यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड, ये आपको इतना लगाना है स्टार्टिंग में हर बार। ठीक है, अब प्लीज के बाद कम का कम और हियर का हियर, ये था हमारा तरीका बनाने का गाइज। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये वाला भी बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। तो गाइज ये थे हमारे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के सेंटेंस। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, अब ये भी जैसे सोनू इज डैश द न्यूज़पेपर, तो यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ रीड, जो हमारा जो रीड जो फॉर्म है उसकी करेक्ट फॉर्म हमको यूज करने यहाँ पे क्या आएगी गाइस। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो जब जब आपको सेंटेंस में यदि इज, आर एम, वोज वर, ठीक है, इज, एम, आर, या फिर वोज वर यदि आपको मिल जाए, और यदि और ब्रैकेट में आपको कोई वर्ब मिल जाए करेक्ट करने के लिए, तो सीधी सी बात हो कंटिन्यूस का टेंस है उसमें सिर्फ हम आईएनजी लगा देंगे, तो यहाँ पर रीड की क्या हो जाएगी, रीडिंग। ये ध्यान रखना गाइस आप। ठीक है, तो सोनू इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, बस बन गया आपका सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, दे हैव डैश द होम। अब मैं डेकोरेट की जो करेक्ट फॉर्म है वो यूज़ करनी है अच्छे से। ठीक है, अब जब जब आपको सेंटेंस में हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव मिलता है, ठीक है गाइस, और यदि और ब्रैकेट में वर्ब आ जाए तो सीधी सी बात है परफेक्ट में यूज होती है वर्ब, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, तो सीधी सी बात है इनके साथ कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो डेकोरेट की करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे, डेकोरेटेड। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, भावना डैश एन इंटेलिजेंट गर्ल। बी मतलब जो हमें यूज़ करेक्ट फॉर्म करनी है वो बी की यूज़ करनी है, और बी का मतलब गाइस यदि हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो बी का मतलब होता है इज, एम, आर। ठीक है, और यदि हम पास्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है वोज वर। ठीक है, बी का मतलब। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे या तो इजारम आएगा या वोज वर। तो इससे जब हम श्योर नहीं होते प्रेजेंट की बात होती है पास्ट की, तो प्रेजेंट को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो अब हम बी इजारम वोज वर में से क्या लगाएंगे, इजारम। ठीक है, तो भावना इजारम एक वचन है तो क्या आ जाएगा, इज। भावना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं, फार्मर डैश टू सन्स, ब्रैकेट में आ रहा है हैव की करेक्ट फॉर्म यूज करनी है, जिस प्रकार बी था ऐसी आपका हैव है गाइस। ठीक है,
यदि प्रेजेंट की बात होगी तो हैव का मतलब होता है हैज हैव, और यदि पास्ट की बात होगी तो हैव का मतलब होता है आपका हैड। ठीक है गाइज। तो अब जैसे ये कह रहा है कि फार्मर डैश 2 सन्स, तो प्रेजेंट पास्ट की प्रायोरिटी पता नहीं चली तो हम प्रेजेंट को प्रायोरिटी देंगे, हैज हैव पर जाएंगे। ठीक है, फार्मर तो एक है तो हैज हैव में से यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज। फार्मर हैज 2 सन्स। ठीक है, नेक्स्ट सी डैश टू स्कूल डेली, गो की हमें करेक्ट फॉर्म यूज़ करनी है। अब एक बात ध्यान रखना गाइस, यदि आपको सेंटेंस में कहीं भी हेल्प को नहीं मिलती है, इज आर एम वॉज वर या कुछ भी है जब है, ठीक है, तो अपना आप समझ जाओ या तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है या फिर पास्ट इंडेफिनिट का, दो ही चीज़ होती है। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज़ करते हैं, यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसीएस आती है, और बहुवचन होता है तो फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, वो सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, देखो सी डैश टू स्कूल डेली, डेली मतलब रोजाना, तो प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो सी एक वचन है तो गो में क्या लग जाएगा, एस। सी गोज टू स्कूल डेली, वह रोजाना स्कूल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, दे डैश हिम ए बुक यस्टरडे, हेल्पिंग अब तो है नहीं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है पास्ट, यस्टरडे मतलब कल की बात हो रही है, पास्ट में चला गया। जब बात पास्ट की होगी तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं, गिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, गेव। ठीक है गाइस, ये थे हमारे करेक्ट फॉर्म। ठीक है, किस प्रकार यूज की जाती है। नेक्स्ट मैं पढ़ता हूँ प्रीपोजिशन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं हमारे प्रीपोजिशन के भी, जैसे वी आर गोइंग टू मुंबई डैश एरोप्लेन, यदि हम कहीं पर भी किसी व्हीकल के द्वारा जाते हैं, जैसे एरोप्लेन से, ट्रेन से, मेट्रो से, साइकिल से, तो जो हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं गाइस, करते हैं बाय। ध्यान रखना आप, तो यहाँ पर आपका बाय आ जाएगा, वी आर गोइंग टू मुंबई बाय एरोप्लेन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। नेक्स्ट, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द हाउस, जैसे एरोप्लेन होता है हेलीकॉप्टर, जब वो किसी चीज़ के ऊपर से उड़ रहा होता है तो वह हम लगाते हैं ओवर। क्या लगाते हैं गाइस, ओवर। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ओवर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आता है ये वाला सेंटेंस आपका। ही इज राइटिंग ए लेटर डैश पेंसिल, जब हम किसी भी चीज़ के द्वारा लिखते हैं, साथ मतलब पेंसिल से लिख रहे हैं या किसी से भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम साथ की बात जब आती है तो विद लगाते हैं, विद पेंसिल आ जाएगा आपका गाइस। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, द हंटर इज रनिंग डैश द हियर, रनिंग मतलब भागना, शिकारी भाग रहा है डैश, जब हम किसी के पीछे भागते हैं तो गाइस आफ्टर लगाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, शिकारी हिरन के पीछे, तो पीछे क्या आ जाएगी यहाँ पे, आफ्टर, आफ्टर द डियर। ठीक है गाइस, माई फादर डिवाइडेड चॉकलेट्स डैश सोहन एंड मोहन, डिवाइडेड मतलब होता है बांटना, और जब बात बांटने की आती है, जब हम किसी दो जनों में बांटते हैं तो हम लगाते हैं बिटवीन। क्या लगाते हैं गाइस, बिटवीन। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, बिटवीन, क्योंकि वो चॉकलेट किस में बांट रहे हैं, सोहन एंड मोहन, जो कि दो जने हैं। ठीक है, और जब दो से ज़्यादा की बात आती है तो अमोंग लगाते हैं, और जब बहुत सारे जनों की बात आती है तो लगाते हैं हम अमोंग्स। ठीक है, बट यहाँ पे हमने क्या लगाया, बिटवीन, क्योंकि वो सोहन और मोहन दो जनों में बांट रहे हैं। ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे प्रीपोजिशन। मुझे उम्मीद है आपको ये हमारे सेंटेंसेस समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, पंचुएशन। ठीक है गाइज, पंचुएशन में जैसे सोनू सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, सबसे ज़्यादा जो पंचुएशन का सेंटेंस जो बोर्ड में आता है पेपर में, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे पहली बात, जैसे कि आप देख रहे हो सोनू सेड टू मी, इसी से पता चला है डायरेक्ट वाला है। सोनू का तो सबसे पहले हम एस कैपिटल बनाएंगे। ठीक है, अब सैड का सैड आ जाएगा, टू मी, अब मी के बाद क्या लगा देंगे हम, कोमा, इन्वर्टेड कोमा बिगिनिंग आएगा, और इन्वर्टेड कोमा बिगिनिंग के अंदर का भी जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल होता है, आई कैपिटल आएगा। ठीक है, फिर एम का एम आएगा, गोइंग का गोइंग आएगा, टू का टू, और स्कूल का स्कूल। सेंटेंस खत्म, सिंपल है तो फुल स्टॉप लाएंगे, फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो गाइज ये था हमारा पंचुएट। डायरेक्ट वाला बहुत चांस होते हैं कि वो आता ही आता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बढ़ते हैं, गोपाल इनवाइटेड महेश, सोनू, रौनक एंड मोनू, जब एक ही व्यक्ति एक साथ बहुत सारे काम करता है, जैसे गोपाल ने क्या किया, इनवाइटेड, किस चीज़ को, महेश, सोनू, रौनक, बहुत सारे के होते हैं, इनको अलग करने के लिए कोमा का यूज़ किया जाता है। जैसे गोपाल का तो जी कैपिटल है ही,
गोपाल इनवाइटेड महेश, अब हम यहाँ लगाएंगे कोमा, सोनू कोमा रौनक एंड मोनू, लास्ट में लाएंगे फुल स्टॉप क्योंकि सेंटेंस सिंपल है। एंड से न तो पहले कोमा लगाते हैं और ना ही बाद में गाइस, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दे सेड डू यू स्टडी एट होम, सेड आते पता चल रहा डैन डायरेक्ट है गाइज, तो सबसे पहले दे का टी कैपिटल आ जाएगा हमारा। दे सेड, अब सेड पे खत्म हो रहा है ना, तो यहाँ लगा दें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिनिंग। डू यू स्टडी एट होम, हेल्पिंग वर्ब है तो पहला अक्षर डी कैपिटल आ जाएगा। यू स्टडी एट होम, अब हम यहाँ लाएंगे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है नहीं, और लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नेक्स्ट, इफ इट रेन्स टुडे वी विल नॉट गो टू आउट। भाई देखो यहाँ पे हम रुक रहे हैं ना, एक कंडीशन रखी गई है, यदि आज बारिश होती है तो हम बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सीधा सी प्रोसेस है, पहली बात तो इफ़ का आई कैपिटल आ जाएगा, फर्स्ट लेटर तो कैपिटल आना ही आना है। इफ़ इट रेन्स टुडे, यहाँ पे हम रुक रहे हैं ना सेंटेंस, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे कॉमा, फिर वी विल नॉट गो टू आउट। तो गाइज ये था हमारा बहुत आसान तरीका। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने लास्ट सेंटेंस पे। महेश परचेजेस हो जाएगा यहाँ पे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स पेन्स एंड पेंसिल, जैसे हमने बताया था ना इस सेंटेंस में, जब एक ही व्यक्ति के द्वारा बहुत सारे काम कर रहे हैं तो देखो महेश क्या खरीदता है, फल वेजिटेबल्स पेन बहुत सारे खरीद रहा है, तो इनको अलग करने के लिए लगाएंगे कोमा। तो महेश परचेजेस फ्रूट्स कोमा वेजिटेबल्स कोमा पेन्स एंड पेंसिल्स। एंड से ना तो पहले कोमा लाएंगे ना बाद में। तो गाइज ये थे हमारे सेंटेंसेस जो मैंने आपको थोड़े बहुत रूल के साथ प्रैक्टिस कराए हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है जो ये आज की जो वीडियो है वो आपको काफ़ी हद तक पूरी तरीके से समझ में आई होगी, जो कि आपका जो ये हमारा 1 तारीख को पेपर होने वाला है काफ़ी हद तक पूरा आपको हेल्प कर सकता है। ये मैंने ज़्यादातर इम्पोर्टेंट ही रूल आपके सामने रखे हैं जो आपको काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट कर देखें, अपने फ्रेंड्स रिलेशन जो भी क्लास 10th का जो बच्चा है उसको ज़्यादा शेयर करें, और इन सेंटेंस के द्वारा जो और हमारे सेंटेंसेस हैं बुक्स में क्वेश्चन बैंक्स में उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रामर है, ग्रामर प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है गाइज। तो ये थे हमारे इस वीडियो में जो हमने कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराई थी रूल्स के अकॉर्डिंग। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगा। तो गाइज जैसे कि आप जानते हो हमारा पेपर है, पूरी जी जान लगा दीजिए अपना इंग्लिश का पेपर अच्छे करने में। सबके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, 90+ जाने चाहिए सबके मार्क्स, 95 97 98 नंबर आने चाहिए। इससे पहले हम अपनी एक वीडियो ला चुके हैं कि क्या क्या चीज़ जो हमारा फर्स्ट पेपर है क्या क्या आने वाला है, उसमें भी पूरे चांस है काफ़ी हद तक आपको मिलने वाला है गाइस। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। तो हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स रिलेशन से क्या क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कराएं, ठीक है गाइस। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।